लेकिन प्रहलाद जी कैसे रहते थे? बहुत ध्यान से सुनना। दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है प्रकट भक्ति और एक भक्ति होती है अप्रकट भक्ति। प्रकट भक्ति किसे कहते हैं? प्रकट भक्ति का मतलब है कि जैसे मेरे माथे पर तिलक देख करके आपको लगेगा कि हाँ ये पूजा करते होंगे, मेरी चोटी देख करके लगेगा कि हाँ ये ब्राह्मण होंगे, मेरी वेशभूषा देख करके लगेगा हाँ ये कोई महाराज होंगे, मेरे से बात करेंगे तो शब्द सुनकर के आपको लगेगा कि नहीं ये कथा करते होंगे। ये हो गई प्रकट भक्ति। मतलब मेरी चाल ढाल, उठना बैठना सब बता रहा है कि ये भगवान से संबंध रखते हैं। लेकिन अप्रकट भक्ति का मतलब क्या है? अप्रकट भक्ति का मतलब उसको देख करके अंदाजा ना हो कि ये भक्ति करता होगा, उसके पहनाव ओढ़ाव से ऐसा ना लगता हो कि ये भगवान की कथा सुनता होगा, उसकी भाषा सुनकर के ना लगता हो कि ये कथा सुनता होगा, उसके येन केन प्रकारेण समस्त स्वरूप को देख करके ये कोई अनुमान ही ना लगा सके कि ये भक्त होगा। इसको कहते हैं अप्रकट भक्ति। जिन लोगों के घर वाले परेशान करते हैं, जिन लोगों के आसपास के लोगों को उनकी भक्ति से चिंता होती है, दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दो ही रास्ते हैं, या तो मीराबाई बन जाओ, सब छोड़ो, हरि भजो, और यदि मीराबाई नहीं बन सकते ना तो सबके बीच में रह करके अंतर्निष्ठ भक्त बन जाओ, अप्रकट भक्ति करो। अप्रकट भक्ति का मतलब क्या है? दिखाओ मत किसी को भी, अंदर ही अंदर वो भक्ति चलने दो। श्री भक्तमाल जी में एक राजा की कथा आती है। उस राजा का नाम था अंतर्निष्ठ राजा। वो राजा अप्रकट भक्ति करता था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी, वो खूब भजन करती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब कथाएं सुनती थी। लेकिन राजा कभी मंदिर में जाता नहीं, कभी भजन करता नहीं, कभी कथा सुनता नहीं, और अपनी पत्नी का मजाक भी उड़ाता था। ए तुम क्या ये सब करती रहती हो, कथा वथाओं में जाती रहती हो। पत्नी भगवान से यही कहती है, नाथ ऐसी कृपा करो मेरे पति में थोड़ी भक्ति आ जाए। लेकिन एक दिन एक आश्चर्य हुआ। रात्रि में राजा सोया था, रानी आकर के उसके बगल में सो गई, रात्रि में भगवान का स्मरण करके सो गई। थोड़ी देर बाद ही रानी को कुछ अनुभव हुआ। उसने उठ करके देखा तो बगल में राजा जो बैठा था उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रानी ने जैसे ही देखने के लिए स्पर्श किया तो रानी के स्पर्श होते ही राजा के मुख से शब्द प्रकट हुआ, राम राम राम। रानी ने जब ये शब्द सुना वो समझ गई। बोले स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में भगवत स्मरण साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। आपको सत्य बताएं, भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। वैसे तो मैंने कल कहा था कि कुछ लिखने के लिए बैठा करो ताकि आप लिख सको। 2-4 लोग मुझे दिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, बाकी आप लोग याद कर सको तो कर लेना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। पहला दर्शन होता है स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपसे मिलना है तो सबसे पहले वो आपको स्वप्न में दिखेंगे। ये कहने में सुनने में बहुत आसान है, लेकिन एक आपको सत्य बात बताऊं, कितना भी भजन कर लो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं हैं। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम लोगों पर इतनी कृपा होती है कि उनको स्वप्न में दर्शन हो जाए ठाकुर जी का। तो पहला स्वप्न दर्शन।
जैसे ही स्वप्न में ठाकुर जी दिखें, गलती मत करना कि किसी को बता दो जाकर के कि रात में मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का कोई भक्त दिखेगा, या ठाकुर जी के स्थान वृंदावन आदि का दर्शन होगा। स्वप्न में होगा पहले। स्वप्न में जब ठाकुर जी दिख जाएं, किसी को बताना मत, नित्य उनका स्वप्न में दर्शन करते रहना। फिर दूसरा दर्शन होगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन कैसा होगा? आप भरी भीड़ में सबको देखोगे, सबको देखते देखते तभी आपको लगेगा कि इन सब के मध्य में मैंने किसी ऐसे को देखा जो इन सब से अलग था। उसमें कुछ तो बात थी, उसमें कुछ तो खूबी थी। ये होगा अनुभव दर्शन। आपको लगेगा कि अभी अभी पीछे से शायद कहीं ठाकुर जी तो नहीं गए, अभी जो मेरे पास में बालक बैठा था कहीं वो ठाकुर जी का स्वरूप तो नहीं था, अभी जो मैंने जिस बालक को यहां से जाते हुए देखा वो कहीं ठाकुर जी तो नहीं। जिसको देख करके उस पर आकर्षित हो जाओ। आकर्षण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काम युक्त आकर्षण और एक होता है निष्काम आकर्षण। संसार के सौंदर्य पर काम युक्त आकर्षण होता है, ठाकुर जी पर निष्काम आकर्षण होता है। कोई कामना के बिना आकर्षण हो जाए, समझ लेना वो ठाकुर जी का स्वरूप था। तो दूसरा होगा अनुभव दर्शन। पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने, तुमको दिखेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। ये तीन दर्शन है। तो रानी ने जैसे सुना कि राजा के मुख से राम 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 शब्द निकला है, इसका मतलब ये निश्चित ही अंतर्निष्ठ भक्त हैं। दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर भजन चलता रहता है। दूसरे दिन रानी ने ऐसे ही पूरे राजभवन को सजाया, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रहे थे। राजा उठ करके गया, रानी से पूछने लगा ये सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है, ये मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं, ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? और रानी ने कहा क्योंकि रात को मुझे एक भेद पता चला है। बोले कैसा भेद? बोले आप मुझसे छुप करके भक्ति करते हो, मैं मंदिर जाती हूं तो मजाक उड़ाते हो, मैं कथा सुनने जाती हूं तो मेरा उपहास करते हो, लेकिन कल रात्रि मुझे पता चल गया कि अंदर ही अंदर अंतर्निष्ठ होकर के, अप्रकट होकर के आप भी भक्ति करते हो। राजा बोला तुमको कैसे पता चला? बोले क्योंकि रात्रि में सोते हुए आपके मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण हो रहा था। और ये साधारण नहीं है, जो निरंतर भगवत स्मरण करता है उसी को स्वप्न में भगवत स्मरण होता है। आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप भगवान से दूर नहीं रहते, आप अंदर ही अंदर भगवान को स्मरण करते हो। जैसे ही रानी ने यह बात कही, राजा के दोनों नेत्र सजल हो गए। राजा रुदन करने लगा, अपनी पत्नी को बोले देवी अब तुम इस राजपाट को संभालो और मेरा पुत्र बड़ा हो जाए तो उसको राजा बना देना, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। रानी बोली ऐसा क्यों कहते हो, आप जीवित क्यों नहीं रहोगे, क्या हुआ? राजा ने इतनी सुंदर बात कही। राजा बोले मैं जिसकी वजह से जीवित था वो मेरे भीतर बैठा था, मैंने उसको कभी प्रकट नहीं किया। मैं राम नाम से ही जीवित था, वो राम नाम मेरे भीतर बैठा था। और तुमने बताया कल रात्रि वो राम नाम मेरे मुख से बाहर आ गया, अब जब राम नाम ही बाहर आ गया तो मैं जीवित कैसे रहूं? ऐसा कहते ही राजा के प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अप्रकट भक्ति। तो जिन लोगों के घर वाले परेशान करते हैं, जिन लोगों के आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी कथा सुनने से, मंदिर जाने से, वृंदावन जाने से उनको तकलीफ होती है, दो ही रास्ते हैं, या तो मीराबाई बन जाओ या फिर अंतर्निष्ठ बन जाओ। किसी को मत दिखाओ कि तुम भक्ति करते हो, किसी को मत दिखाओ कि तुम माला जपते हो,
किसी को मत दिखाओ कि तुम रात रात भर उठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे वो लोग इस योग्य नहीं है कि तुम्हारी भक्ति को सहन कर सकें। इसलिए क्या करो, अपनी मनी मन अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से ऐसा दिखाओ कि तुम भी संसारी हो, लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। ये अंतर्निष्ठ भक्त का लक्षण है। और एक बात कहूं आपको, प्रकट भक्ति करने वाला दूसरी स्टेज पर है, अप्रकट भक्ति करने वाला प्रथम श्रेणी का भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हमारी कथा सुनते हैं कई युवान लोग, कई आजकल के यंगस्टर्स, या तो कथा सुनेंगे नहीं, और सुन ली तो महाराज उनको ऐसी चढ़ जाती है। बड़े बूढ़े तो क्या पागल होंगे ठाकुर जी के लिए, युवान ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, बोले महाराज ये ना तो कॉलेज जाता है, ना यूनिवर्सिटी जाता है, ना काम पे जाता है, ना जॉब करता है, पूरे दिन अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, वृंदावन में पड़ा रहता है, कथा सुनता रहता है। उन बच्चों को मैं यही बात बताता हूं, प्रकट करने की जरूरत नहीं है, अब प्रकट भाव से ठाकुर जी का स्मरण करो। ये संसार तुम्हारी भक्ति देख पाए इतना योग्य नहीं है, इसलिए मत दिखाओ किसी को। अपने हृदय को ही एक कुंज बना लो, उस अपने हृदय कुंज में ठाकुर जी को बिठा लो। संसारी नेत्रों को बंद करके अपनी अंतर्निष्ठ नेत्रों से अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी की सेवा करो। एक समय नियुक्त कर लो, उतनी देर तुम संसार से अलग रहो, नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को झूला झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ, ठाकुर जी को हाथों से भोग लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के संग खूब आनंद करो। ये अप्रकट भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। आप विश्वास मानना, अंतर्निष्ठ होकर के अप्रकट भक्ति जब करने लग जाओगे तो एक दिन नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में झांक करके जब ठाकुर जी को देखोगे, वहीं पर लाड़ लड़ाओगे, वहीं पर सारी लीलाएं करोगे। ऐसा करते 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 एक दिन जब तुम अपनी लीला को पूर्ण करके जब नेत्र खोलोगे तो संसार नष्ट हो चुका होगा, तुम भी उस कुंज में पहुंच जाओगे। इसको तीसरा नाम और दिया जाए तो इस भक्ति को कहते हैं मानसी भक्ति। कौन सी भक्ति? मानसी भक्ति, मानसिक भक्ति। जैसे मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप होते हैं। आपने किसी को मारा, ये हो गया कर्मणा पाप। आपने किसी को बोल करके बुरा फील करवाया, ये हो गया वाचा पाप। और आपने ना किया ना बोला, केवल मन में सोच लिया ये आगे जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका पांव टूट जाए, ये हो गया मनसा पाप। जैसे मनसा वाचा कर्मणा पाप लगते हैं, ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा भक्ति भी होती है। वाचा मत करो, कर्मणा मत करो, लेकिन मानसिक भक्ति करो। जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, वो लोग इस पर अमल करना और इसको क्रियान्वित करना। ये भाव है भक्ति का, ये भाव। कथा क्रम में चलें थोड़ा सा। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा हुई, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में बैठ कर के सबको कथा सुनाई, जिसको सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान हो गए। इस प्रकार कथा का क्रम चल रहा था। तभी नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। के
विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गम। हारमोनियम दो थोड़ा सा। नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। हे महाराज, इस सप्ताह कथा को सुनने से कौन कौन से प्रकार के पापी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, कृपा करके मुझको बताइए। अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उन पापों को करने वाले कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, कृपा करके मुझको बतलाइए भगवान। तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कौन कौन से पापी, कैटेगरीज हैं पापों की भी, कौन कौन से पापी कथा में यदि आके बैठ जाएं, कथा सुन लें, तो कथा सुनने से अपने पाप से मुक्त हो जाते। सुन लो। पहला बताया सदा दुराचार रता। जो पापी दुराचरण करता है, दुराचरण मतलब खुद से कुछ गलत नहीं कर रहा, किसी को गलत करता हुआ देख करके उसके मन में आता है मैं भी ऐसा करूं। जैसे घर में कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अब उनको बीड़ी सिगरेट पीता देख बच्चों के मन में इच्छा हो जाती है कि भाई हम भी पिएंगे, और फिर बड़े होकर के वो बालक भी अपने खानदान के कुछ लोगों की तरह वो भी पीना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं दुराचरण। ऐसा दुराचारी व्यक्ति जिसने गलत होता देख करके अपने नियमों को भी वैसा बना लिया है, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुनता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, उसके भीतर से दुराचरण चला जाता है। पहला। दूसरा, विमार्गगा। जो गलत रास्ते पर चलने लग गया है, गलत संगत में पड़ गया है, गलत लोगों के साथ रहने लगा है, ऐसा बालक यदि कथा सुने तो उसके जीवन में पवित्रता आ जाएगी। बंधुओं देखो, कई बालक ऐसे होते हैं कि बचपन से ही गलत संगति पड़ जाती है। अब उनको कथा में लाओ तो बेचारे कथा सुनते भी नहीं है। लेकिन कई बार भागवत जी ऐसी कृपा करती हैं कि एक शब्द भी यदि उनके कान में ऐसा चला गया, उसी से ही उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो विमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो सकता है। और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः। जो क्रोध अग्नि में जल रहा है, आपको बताएं, भयंकर गुस्सा जिन लोगों को आता है, जो क्रोध में आकर के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं,
ऐसे क्रोधी लोगों के पास नरक का वीजा है। भयंकर क्रोध आपको नरकगामी बना देगा। हाँ, विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलेगी आपको वहां पे। विदेश जाते हैं तो वहां पर भी इमिग्रेशन होता है, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कितने दिन के लिए आए हो। लेकिन भयंकर क्रोध करने वालों का इमिग्रेशन भी नहीं होता। उनकी मृत्यु होते ही उनको सीधा नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए भयंकर गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्रोध हो, क्रोध करना चाहिए, लेकिन कैसा? जल के जैसा। जल के जैसा क्रोध कैसे? जल जितनी देर गैस पर रखा है, जितनी देर गर्म चूल्हे पर रखा है, जितनी देर उसको गोबर के ऊपले पर रखोगे उतनी देर तो वो गर्म होता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको गैस से दूर कर दोगे, उसको चूल्हे से दूर कर दोगे, अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा क्रोध ठीक है। अगर स्थिति ऐसी हुई है, वातावरण ऐसा हुआ है कि वहां गुस्सा करना चाहिए, वहां करो। लेकिन वातावरण जैसे ही क्रोध का समाप्त हो जाए तो तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, आज परिस्थिति गुस्से वाली हुई तो तुम गुस्सा हो गए, अब कल सब ठीक हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारी आंख चढ़ी हुई है, तुम्हारी नाक चढ़ी हुई है और गुस्सा चढ़ा हुआ है दिमाग पे। सब कहते हैं अरे भाई कल जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। नहीं, कल हो कैसे गया ऐसा? 2 दिन बाद सब आ गए, बोले अब तो बहुत दिन हो गए भैया, अब तो छोड़ दो गुस्सा। बोले नहीं, मेरे दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है। 1 महीना हो गया, बोले भैया अब तो गुस्सा छोड़ दो। बोले ना, इसने ऐसा कर कैसे दिया? ऐसे लोगों को फिर उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उनको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्थिति क्रोध की यदि बन रही है तो क्रोध करो। कई बार बच्चे इतना ऊधम मचाते हैं तो ठीक है, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लो। लेकिन ठीक है, अब सब शांत हो गया, सब खत्म हो गया, तो उसके बाद में तुम भी शांत हो जाओ। लेकिन कई लोग नहीं होते, उनका गुस्सा बना ही रहता है। आज यदि बहू ने सब्जी खराब कर दी तो सासू मां को गुस्सा आ गया। कल यदि बहू ने सब्जी अच्छी बना दी तो फिर से गुस्सा आ गया। क्यों? आज क्यों गुस्सा आया? बोले कल खराब क्यों करी थी इसने, इसी बात पे ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे अत्यंत कोपी लोगों को, अत्यंत क्रोधी लोगों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके घर में यदि ऐसा कोई अत्यंत क्रोधी हो तो कैसे भी करके उसको कथा में भेजो। कथा सुनने से क्रोध कम होता है। क्यों? क्योंकि कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति अपनी नहीं सुनाता, दूसरे की सुनता है। बाकी संसार में हर जगह हम लोग इसी में रहते हैं कि हम अपनी सुनामें, हम अपना कहें, हम अपना बोल दें। लेकिन कथा में आप अपना नहीं कहते हो, दूसरे को सुनते हो। 3 घंटे के लिए सही आप सब लोग मौन रहोगे, शांत रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, केवल सुनोगे, उससे फर्क तो पड़ेगा गुस्से पर। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, जो कड़वी वाणी बोलते हैं, ऐसे लोग भी कथा सुनते हैं तो उनकी जीभ जो है वो सरस हो जाती, मीठी हो जाती। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो भयंकर कामी लोग हैं, यदि वो भी कथा श्रवण करें तो उनका रोग जो काम है वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, जो सत्य नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी यदि कथा सुने तो कथा से उनके जिह्वा में सत्य प्रकट होने लगता है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है?
कोई बहुत मोटा हो जाए, हम लोग उसको देख के क्या कहते हैं, बोले बताओ पृथ्वी पर भार है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मोटे व्यक्ति का भार नहीं लगता पृथ्वी को। पृथ्वी को भार किसका लगता है? जो भयंकर झूठ बोलता है। जब हम बहुत झूठ बोलते हैं ना, जो व्यक्ति कांस्टेंट झूठ नहीं बोलता, कभी कभी बोलता है, कभी कभी बोलने में उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है, मैंने ऐसा क्यों बोला। क्यों? क्योंकि उसकी पृथ्वी उसको सचेत करती है, अरे तू झूठ मत बोल, मुझे तेरा भार लग रहा है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भार लगता है पृथ्वी को। इसलिए असत्य बोलने वाला व्यक्ति यदि निरंतर कथा सुनता रहे तो उसकी जिह्वा में सत्य प्रकट होने लगता है, फिर वो चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाएगा। और अंतिम बात कहते हैं पितृमात्र दूषका। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता से प्रेम नहीं करते, ऐसे बालक यदि कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण करने से माता पिता के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाता है। अनेक प्रकार के पापियों के बारे में बताया, लेकिन जैसे ये बात कही कि माता पिता से बैर करने वाला कथा सुने तो पवित्र हो जाता है, तो नारद जी महाराज बोले भगवान मुझे ये बात समझ नहीं आती, थोड़ा विस्तार से बताओ, ये कैसे संभव है? माता पिता से बैर करने वाला कथा सुनकर के कैसे उनका प्रेमी हो सकता है, मुझे कृपा करके बताओ। क्योंकि हमने सुना है माता पिता से बैर करने वाले का तो उद्धार नहीं होता, नरक में भी उसके लिए जगह नहीं होती। आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब यहां पर सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई, आत्मदेव की कथा सुनाई। एक कथा है, वैसे तो सबने सुनी होगी कथा में, लेकिन कुछ नया मिले इसलिए दोबारा सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े दुखी थे। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। अब देखो, इस पूरी कथा को खुद से जोड़ो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ये आत्मदेव कोई और नहीं है, हम ही आत्मदेव हैं। और इसकी पत्नी जो धुंधुली है, ये कोई और नहीं है, हम सबकी मति ही धुंधुली है, हम सबकी बुद्धि, ये हमारी पत्नी है। हमारा मन, ये हमारी पत्नी है धुंधुली। आपसे कोई कहे राधा कृष्ण मंदिर में कथा चल रही है, चलो चल करके सुन के आवे, तो आप क्या कहते हो? ठीक है, मन होगा तो जाएंगे। मन से पूछ करके जाते। मन जहां कहता है हम वहीं जाते हैं। मन की कहीं इच्छा नहीं होती तो हम वहां जाते भी हैं, तो हमारा भाव वहां से नहीं जुड़ता। मन हमारी पत्नी है, यही धुंधुली। तो आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, इस बात से बड़े दुखी थे आत्मदेव। संतान ना होने के कारण एक दिन अपना घर छोड़कर के आत्मदेव वन में चले गए। बंधुओं देखो, एक मेरी बात सुनिएगा। संसार में ठाकुर जी तुमको जो दे दें उसको प्रसाद समझ करके सिर से लगाओ, और ठाकुर जी जो तुमको ना देवें तो सोचना कि मेरी भलाई इसी में थी कि वो मुझे नहीं मिला। इस बात को मान करके उसको स्वीकार करो। हम लोग कई शहरों में कथा करने के लिए जाते हैं, कई परिवारों में कथा करने के लिए जाते हैं, तो लोग जो मिल गया उससे प्रसन्न नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
अधिकतर लोगों किस लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारे संतान नहीं हुई है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, हमारे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसके पीछे फिर हम लोग तरह तरह के तर्क लगाते हैं, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया, हमने पूर्व जन्म का कोई पाप होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नकारात्मक सोचों से बचो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। बेटे का ब्याह हो गया और यदि बेटी को कोई संतान नहीं हुई तो हम लोग उसको दोष देते हैं, बोले इसने कुछ पाप किया होगा, इसके पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, ये अभागी है इसलिए इसको पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा नहीं बंधुओं, यदि आप किसी के संतान ना होने पर उसका अभाग्य मानते हो तो मैं कहूं तो मुझे क्षमा करना, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो। नंद बाबा यशोदा के भी 80 वर्ष तक बालक नहीं हुआ था और 80 वर्ष बाद भी जो बालक हुआ वो उनका नहीं था, देवकी और वसुदेव के यहां से आए थे भगवान कृष्ण। कृष्ण, हम लोग ब्रजवासी तो यही स्वीकार करते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया ही लाला के माता पिता हैं, लेकिन यदि वास्तविकता में जाएं, थोड़ी देर भाव पक्ष को किनारे करें तो वास्तव में कृष्ण को जन्म किसने दिया? हमारे नाथ को जन्म किसने दिया? देवकी ने दिया, वसुदेव के यहां हुए। नंद यशोदा के यहां तो भगवान 11 वर्ष 56 दिन के लिए केवल और केवल उन पर कृपा करने के लिए गए। हमारा भाव ये स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए हम नंद यशोदा के लाला मानकर के कन्हैया को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव यह है, जिन माताओं को संतान नहीं है हम उनको अभागा क्यों कहते हैं? यदि वे अभागी हैं तो फिर यशोदा जी को क्या कहोगे आप? पुत्र तो उनके भी नहीं हुआ और 80 वर्ष बाद जो हुआ भी तो बेटी हुई, वो भी योग माया थी, वो भी वैष्णो देवी थी, वो भी भगवान ने लीला करने के लिए उसको भेजा था। ऐसा नहीं, बल्कि यशोदा मैया के भगवान के जन्माष्टमी उत्सव को मनाने के, भगवान के जन्मोत्सव की कथा से तो ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि मैंने तुमको तुम्हारा पुत्र नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? जैसे यशोदा को मैंने पुत्र नहीं दिया तो उनका पुत्र मैं ही बन गया, ऐसे यदि मैंने किसी मां को पुत्र नहीं दिया तो वो भी मुझे ही अपना पुत्र माने, मैं ही उसका पुत्र हूं। और एक बात कहूं, जिसके घर संतान हो जाए वो देवकी है और जिस मां को संतान ना हो वो यशोदा है। उसके तो लाला हमेशा हैं, सदा हैं। सीधी बात, इस संसार में जो भी अभाव हमको मिलता है, हमारे भाई नहीं है, हमारी किसी के बहन नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के माता नहीं है, पिता नहीं है, ये जो भी संबंध हमारे पास नहीं है ना, ठाकुर जी ने जो हमसे छीन लिए हैं ना, उस पर कभी नकारात्मक मत सोचो कि ठाकुर जी ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मुझे भाई नहीं दिया, मुझे पुत्र नहीं दिया, मुझे पुत्री नहीं दी। बल्कि ऐसा विचार करो, ठाकुर जी ने शायद बेटी इसलिए नहीं दी क्योंकि श्री राधा रानी ही मेरी बेटी है। ठाकुर जी ने मुझे बहन इसलिए नहीं दी क्योंकि किशोरी जी मेरी बहन है। ठाकुर जी ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि श्याम सुंदर ये कह रहे हो, अरे मैया तोकू में साधारण लाला ना दूंगा, तेरो लाला तो मैं ही हूं, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे पुत्र नहीं दिया। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है कि हमारी बुद्धि फिर गलत सोचना बंद कर देती है, नकारात्मक सोचना बंद कर देती है, अच्छा सोचती है हमेशा। चलते चलते यहां से उतरे और तुम्हारा पांव टूट गया, इसमें भी यही सोचो, अरे लाला
कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए पांव तोड़वा दिया तुमने। ये विचार नहीं करना है मैंने कुछ पाप कर दिया इसलिए मेरा पांव टूट गया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, हर स्थिति में सकारात्मक बुद्धि रखो। हर स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो। आत्मदेव के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ, इस बात से दुखी होकर के आत्मदेव वन में चले गए, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तभी एक संत आए, संत ने आकर के पूछा, बोले अरे ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने आप को अंत करने जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने कहा, बोले आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, आगामी 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी माथे की रेखा मैंने पढ़ ली है, लेकिन इससे तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान किसी को संतान देते हैं तो उस पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान किसी को संतान नहीं देते उस पर भगवान डबल कृपा करते हैं। क्यों? भगवान ने उसको खुद को दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया संतान। इसलिए आत्मदेव तुमको तो भजन करना चाहिए, बच्चों की चिंता नहीं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, बच्चे बड़े होंगे उनका ब्याह की चिंता नहीं, सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया भगवान ने तुमको, इसलिए भजन करो ठाकुर जी का। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान ये कहना बहुत आसान है, लेकिन विवाह के बाद जब संतान नहीं होती तो कष्ट कितना होता है ये मैं जानता हूं, मुझे संतान चाहिए। बहुत रुदन करने लगे आत्मदेव, तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत यानी मक्खन के जैसा। मक्खन को जरा भी गर्म स्थान पर रख दो मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही संत होते हैं। संत के सामने कोई व्यक्ति 2 आंसू निकाल दे, उसको देख करके संत से रहा नहीं जाता, वो तुरंत पिघल जाते हैं। आत्मदेव के इस रोष को देख करके संत ने तुरंत एक फल निकाल करके दिया और अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या, अपने संपूर्ण जीवन का भजन उस फल में विद्यमान करके आत्मदेव को दे दिया, लो ले जाओ। वैसे तो तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन का भजन इस फल में दे दिया है। अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, और हां याद रहे 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना है, वो उससे करवाना। आत्मदेव बोला मैं करवाऊंगा, आप मुझे बता दो क्या क्या पालन करना है। तो बंधुओं मैं इस बात को कहता हूं, जो भी माताएं जब उनको पता चल जाए कि भाई हमारे गर्भ में बालक है, तो उन माताओं को बालक के जन्म तक ये काम जरूर करने चाहिए। 5 नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि बालक भगवान का वैष्णव भक्त हो, खूब विवेकी हो, खूब विद्वान हो, खूब बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा हो, सर्वप्रिय हो, तो 9 महीने का बालक जब गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उन 9 महीने में माता को अपने आचरण विचार सब सुधारने चाहिए। यदि 9 महीने उस तपस्या में मां ने अपने आप को सुधार लिया तो बालक दिव्य होगा। उसको ये नियम करने, कौन कौन से नियम? सत्येन हीना, सत्यम शौच्यम दयादानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो निर्मला। 5 काम। पहली बात, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। असत्य जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। ये 9 महीने की जो तपस्या है ना मां की, जब बालक गर्भ में होता है,
उस तपस्या को ऋषियों की तपस्या से भी बड़ा बताया गया। लेकिन आजकल की माताओं की 9 महीने की तपस्या देखने लायक होती है। हर चीज में यही बहाना लगा देती हैं, बोला हमारे गर्भ में बालक है, हम कैसे कर सकती हैं, हम ये नहीं कर सकती, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, केवल 9 महीने आपने यदि अपने तप कर लिए तो आप इस विश्व को, इस धरती को एक ऐसा संतान प्रदान करोगे जो जीवन भर लोग याद रखेंगे। तो पहला, असत्य नहीं बोलना है, मजाक में भी नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। दूसरा, शौचम, जितना हो सके पवित्र रहना है। कहीं भी कुछ भी झूठा कूटा नहीं खाना, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी, झूठे बर्तन साथ में नहीं रखने हैं। स्वयं को भी पवित्र रखना है और आसपास भी पवित्रता रखनी है। बल्कि ऐसा विचार करो कि मेरे गर्भ में साधारण बालक नहीं, साक्षात कन्हैया हैं, साक्षात श्री राधा रानी हैं। इनके आसपास स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो। तो पहला सत्य बोलो, दूसरा पवित्रता रखो, सत्यम शौचम, और तीसरी बात दया। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे लेकिन आप उस पर दया ही करो, आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं। सत्यम शौचम दया, और चौथी बात दानम। नित्य प्रातःकाल उठ करके गर्भवती माताओं को स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र धारण करके फिर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। धन का दान करो, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, कुछ भी दो, लेकिन नित्य 9 महीने तक, जब तक बालक जन्म ना ले, नित्य दान करो। और 5वां और अंतिम उपाय क्या बताया? एक भुक्तुम तु भोजनम। गर्भवती माताओं को, बस कठिन तो बहुत है लेकिन करना चाहिए। क्या? केवल एक समय भोजन करना चाहिए। बोले बाकी के समय क्या करें? बोले फलाहार करो। फलाहार का मतलब ये नहीं कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, समा के चावल, नहीं। फलाहार मतलब केवल फल खाओ, जूस पियो, यही सब खाओ। जो अन्न का सेवन है वो दिन में केवल एक ही बार करो। बाकी अपने डॉक्टरों से वो पूरा लिख लेना, उससे बात कर लेना, कहीं कह दो महाराज जी ने कहा है और फिर कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत कहती हैं जो व्यक्ति, जो माताएं ये 5 चीजों का ध्यान रखती हैं और 9 महीने तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने देती हैं, ऐसी माताओं का बालक जब जन्म लेता है तो वो कैसा होता है? तेन पुत्रो ति निर्मला। उनका पुत्र निर्मल होगा, अद्भुत होगा, भगवान का वैष्णव भक्त होगा, संसार को सद्विचार सद्मार्ग प्रदान करने वाला होगा, बहुत दिव्य होगा। आत्मदेव को फल देकर के संत ने कहा जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करवाना, तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा मेरे भजन के प्रताप से। आत्मदेव गए, जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया और पत्नी से कहा देखो ये 5 नियम हैं, इनका तुमको पालन करना है। पत्नी ठहरी धुंधुली, मन में विचार करने के लिए, फल खाने से कोई बच्चे होते हैं? मेरे पति बेचारे सीधे साधे, किसी महात्मा ने इनको भटका दिया है, कोई फल लिया है घर में, उसमें भी नियम बना दिया है, ये मत करो, ये मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो। अरे ऐसे मैं नहीं रह पाऊंगी। मेरा मन करेगा चाट खानी है तो कैसे खाऊंगी? मेरा मन करेगा कि पड़ोस में जाकर के थोड़ी गप मारनी है, मैं कैसे मारूंगी? मेरा मन करेगा वो सामने वाली की बुराई करनी है, मैं कैसे करूंगी? ये सब तो मुझसे नहीं होगा।
तभी उसको याद आया कि मेरी एक सहेली अभी गर्भवती है, उसके 9 बालक हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। क्यों ना मैं बहाना करके कि मैं गर्भवती हो गई हूं अपने मायके चली जाती हूं, अपनी सहेली को बहुत सारा धन दे दूंगी, उसका जो बालक जन्म लेगा 9 महीने बाद उसको ला करके अपने पति को दे दूंगी। अब इस फल का क्या करें? तो बोले हमारे घर की गैया भी बांझ हो गई है, इसके भी कोई बालक नहीं हुआ, फल इसको खिला देती हूं। तो फल तो खिला दिया गाय को और स्वयं चली गई अपनी मायके। 9 महीने तक बोली मायके में मेरे भैया मेरा ख्याल रखेंगे, मेरे माता पिता मेरी सेवा करेंगे, इसलिए मैं मायके में रह के आऊंगी। आत्मदेव ने कहा तुम कैसे भी रहो लेकिन इन 5 चीजों का ध्यान रखना, और जल्दी से एक नन्हे से बाल गोपाल को मेरे हाथ में पकड़ाओ। अब धुंधुली चली गई। 9 महीने बाद अपनी सहेली को बहुत सारा धन देकर के उसके बालक को लेकर के अपना बना करके घर ले आई और आत्मदेव को कहा देखो मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव तो आनंदित हो गए। उस समय फोन तो थे नहीं, उस समय व्हाट्सएप वीडियो कॉल तो होती नहीं थी कि आत्मदेव जी कहें फोन करके हाँ भाई वीडियो कॉल करके दिखाओ हमको कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ ये सब तो होता नहीं था। चिट्ठियां टेलीग्राम वगैरह भी ये तो कुछ साल पहले शुरू हुए, उससे पहले ये भी नहीं होते थे। पत्रों का आवागमन होता था, वो भी एक शहर से पत्र भेजा जाता तो महीनों में दूसरे शहर पहुंचता था। तो ये सब बातचीत तो हुई नहीं। आत्मदेव ने भी विश्वास कर लिया मेरा ही बेटा है। उस बालक को खिला ही रहे थे तभी दास दासियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहा भगवान चमत्कार हो गया। बोले कैसा चमत्कार? बोले आज धुंधुली मैया ने तो पुत्र को जन्म दिया ही है, लेकिन आज हमारी गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े गए तो क्या देखा, गौ माता के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका संपूर्ण अंग तो मानवों जैसा है, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे बड़े बड़े। आत्मदेव जी तो रुदन करने लगे आनंद में, जय हो नाथ, आपने कृपा करके एक नहीं 2-2 पुत्र मुझे प्रदान किए। दोनों का नामकरण करने के लिए बैठे। धुंधुली ने अपने पुत्र को गोद में लिया, बोले मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी। आत्मदेव बोले ठीक है ये धुंधुकारी, दूसरे बेटे का नाम मैं रखूंगा। बोले क्या? बोले इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ का मतलब हो गया गोकर्ण माने गाय जैसे कान जिसके हैं वो गोकर्ण, और गोकर्ण का दूसरा अर्थ है गो कहते हैं ज्ञान को और कर्ण कहते हैं कान को। जो कानों से केवल ज्ञान की ही बातें सुनता है, बाकी फालतू बातें जहां चलती हैं वहां कान बंद कर लेता, उसको भी गोकर्ण कहते हैं। अभी 1:30 बजे से आप लोग कथा सुन रहे हो, तो अभी 3 बजे तक आप लोग कौन हो? आप सब गोकर्ण हो। क्यों? यहां पे कोई फालतू चर्चा नहीं सुन रहे हो, सब कथा सुन रहे हो। जब हम कथा सुनते हैं, हरि चर्चा सुनते हैं, हरि स्मरण करते हैं, तो हम भी गोकर्ण। बच्चों के नाम से उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है बंधुओं। आप कितने भी डाकुओं के नाम उठा करके देख लो, किसी का भी नाम अच्छा नहीं होगा। डाकुओं के, डकैतों के, आतंकवादियों के नाम अच्छे नहीं होंगे। आप कभी ये नहीं सोचोगे नारायण नाम का डाकू, एका दुक्का कोई कहीं का छोटा मोटा चोर वोर निकल आए तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ इंटरनेशनल लेवल का कोई डाकू हो, कोई आतंकवादी हो, उसका नाम अच्छा नहीं होगा। गब्बर सिंह नाम सुनते ही बच्चा सो जाएगा डर के मारे। पूतना, कंस, रावण, ये तो पुराने डाकू। आजकल के डाकुओं के नाम अब क्या बोलूं मैं, वो भी सब खतरनाक ही हैं। ओसामा बिन लादेन, और कौन है जिसने बंबई पर अटैक किया था, क्या नाम था? अजमल कसाब, और कौन थे? दाऊद इब्राहिम।
इनके नाम ही ऐसे हैं कि सुन के ही डर लगे अभी। चलो ये तो किसी और समुदाय के, हमारे हिंदुओं में भी जो डाकू हैं वो भी कोई खतरनाक ही हैं। अब क्या उनका स्मरण करना, कथा मंगल नाम बोलने। बच्चों के नाम अच्छे रखो। लोग जो नाम ऐसे रख देते हैं ना जल्दी बोलने वाले, निकनेम, टीटू, पिंकी, चिंकी, चीकू, और क्या क्या नाम होते हैं, बड्डन, छुट्टन, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। बड़े बेटे का नाम बड्डन, छोटे का नाम छुट्टन। नाम अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप जिस नाम से निरंतर उस बालक को पुकारोगे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। बच्चों के नाम अच्छे रखो। अब नाम ही रखा धुंधुकारी, धूम धूम करो ती धुंधुकारी, जो धूम मचावे वो धुंधुकारी। इतना बड़ा दुष्ट बना धुंधुकारी, वैश्यागमन करता था, मदिरा पान करता था, सुरा पान करता था, चोरी करता था, और यदि बाहर से कुछ नहीं मिलता था तो अपने घर के बर्तनों को बेच देता था, तो मां के गहनों को बेच देता था। सब कुछ बेचने के बाद अपनी मां से कहता था मुझे पैसा दो। मां पैसा निकाल के छुपा छुपा के देती थी। एक दिन मां से कहने लगा मां पैसे दो। मां बोली बेटा तू पी के आता है, गलत काम करता है, इन सब कामों के लिए पैसे नहीं दूंगी। 3-4 बार बोला दो दो दो, मां ने देने से मना किया तो अपनी मां को मारने लगा। पिता ने बीच बचाव किया तो डंडा लेकर के अपने पिता को भी मारने लगा। रात्रि में दोनों माता पिता रोने लगे और कहने लगे हे नाथ, इससे अच्छा तो हम बिना पुत्र के थे, ये पुत्र हमारे जीवन में क्यों आया। गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुजनों से अध्ययन कर रहे हैं, धुंधुकारी को भेजते हैं तो 2 दिन में ही वापस आ जाते हैं। मन नहीं लगता गुरुकुल में, गुरुजनों की पिटाई से, गुरुजनों की आज्ञा से उनको आनंद नहीं आता, इसलिए सब छोड़ के आ जाते। धीरे 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 दोनों बड़े हुए, पुत्र के अत्याचार से व्याकुल होकर के एक दिन मां ने कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। दुखी हो गए आत्मदेव, और एक दिन गोकर्ण जी महाराज के पास गए और जाकर के बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हारे बड़े भाई के अत्याचार से तुम्हारी मां ने तो प्राण त्याग दिए, लेकिन अब मैं भी बहुत व्याकुल हूं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तो यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जो ज्ञान उपदेश किया, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। ये 2 श्लोक हैं बंधुओं, और ये दोनों श्लोक संपूर्ण 18,000 श्लोकों की युक्त भागवत का सार समेटे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते हैं ये 2 श्लोकी भागवत है, 2 श्लोकों की पूरी भागवत है। बहुत ध्यान से सुनना गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं। देह स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी हमको 2 चीजें दुखी करती हैं संसार में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। मानव को दुखी करने वाली 2 चीज,